नमस्कार दोस्तों, मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो अभी सुबह जो है 6 बजे का मौसमी आकलन है और इस आकलन से देखें तो पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों पर एक निम्न दबाव बना हुआ है जो कि जैसलमेर के पश्चिम में है और वहाँ से अरब सागर से एक ट्रफ जो है पाकिस्तान के उत्तरी भागों तक जा रही है। और आज भी जो है इसका असर जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों में और बाड़मेर के पश्चिम उत्तर पश्चिम इलाकों में बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। कुछ जो जालोर के पश्चिमी इलाके वहाँ पर भी हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है, जबकि जैसलमेर के पश्चिमी इलाके कुछ उत्तर पश्चिमी बाड़मेर में कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की भी संभावना है। भारत के मैप पर देखें तो जो ट्रफ है यानी मानसून ट्रफ पूरी तरीके से हिमालय के जो निचले इलाके हैं वहाँ से बनी हुई है और जो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बना हुआ डिप्रेशन है वहाँ तक ये ट्रफ जा रही है, यानी ट्रफ पूर्ण रूप से उत्तर तक हो चुकी है। हिमालय के जो तराई वाले इलाके के हैं या फिर कह सकते हैं फुटहिल्स के क्षेत्रों में जो है मानसून लाइन बनी हुई है। वहीं जो एक निम्न दबाव है पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों पर है और एक डब्ल्यूडी पाकिस्तान के उत्तरी भागों पर है, जिसका प्रभाव भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में यानी जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, कुछ उत्तराखंड, हिमाचल में अगले 24 घंटों के बाद में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अच्छा खासा असर होने की संभावना है। हिमालयी राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा की भी संभावना है। जम्मू, हिमाचल इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, उत्तराखंड सहित आने वाले 6 घंटों के दौरान, जिससे पोंग डैम में भी जल आवक होने की संभावना है क्योंकि धर्मशाला के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में भी भारी वर्षा की संभावना है। और जो डिप्रेशन है ये अब जो है उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और ये आगे बढ़ते हुए जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई होते हुए आगे बढ़ेगा और उम्मीद है कुछ जगहों पर ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाते हुए आगे बढ़ेगा और उसके बाद फिर से ये डिप्रेशन बनेगा और ये राजस्थान के क्षेत्रों के करीब, यानी जैसे कि पहले से ही बताया जा रहा है कि राजस्थान के क्षेत्रों में इसका ट्रैक जो है कुछ थोड़ा उत्तर में रहेगा। ये हम पिछले लगभग एक सप्ताह के पहले से ही बता रहे हैं। तो ये राजस्थान के कोटा, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों से आगे बढ़ेगा। उस समय इसके जो है निम्न दबाव की कैटेगरी में रहने की संभावनाएँ ज़्यादा है, वेलमार्क या फिर निम्न दबाव की कैटेगरी में, जो कि एक बड़े दायरे की बारिश लेकर आगे बढ़ेगा। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वह 1 मिलीमीटर ही चेलावास मारोड जंक्शन में। और अभी सुबह का जो जवई बांध का गेज है 6 बजे का आज 19 अगस्त का, वह 44.15 फीट है, यानी लगभग 44.25 फीट, यानी शाम तक इसके जो है 44.5 से ऊपर निकलने की संभावना है गेज के। यानी उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में 45 फीट को क्रॉस कर जाएगा जवई बांध का गेज। काफ़ी भारी जल आवक हुई है पिछली बारिश में और काफ़ी भारी वर्षा का दौर यहाँ पर जो है दक्षिण पाली से लेकर जालोर, सिरोही, बाड़मेर और उदयपुर के क्षेत्र हैं और साथ ही देखें तो जैसलमेर इन क्षेत्रों में जोधपुर सहित देखने को मिला। तो आने वाले समय में ऐसी ही बारिश और इससे जो है दुगुनी बारिश के लिए आने वाले समय में जोधपुर संभाग के किसानों को, अजमेर संभाग, कोटा, उदयपुर संभाग के किसानों को तैयार रहने की ज़रूरत है, जो कि लगभग जो है 21 तारीख से लेकर 25 अगस्त के बीच में ये गतिविधियाँ चलेगी। वहीं अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 31.70 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 23.55 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 100% रही, तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 90% के आसपास बना रहा। वायु दबाव यहाँ पर जो है 1002 मिलीबार बना हुआ है, जो कि एक अच्छी कंडीशन में है आने वाले सिस्टम के लिए। अपन यही उम्मीद करते हैं कि वायु दबाव और बढ़कर 1005 मिलीबार तक जाए तो और अच्छी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलेगा। हो सकता है उस समय कुछ वायु दबाव बढ़ा हुआ होने के कारण हवाओं की गति भी तेज़ देखने को मिले बारिश के समय। तो वहीं सिस्टम के ट्रैक की अगर बात करें तो सिस्टम का जो ट्रैक रहेगा वह जो है मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से होते हुए, यानी दक्षिणी जो बिहार के क्षेत्र हैं, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी कोटा और भरतपुर संभाग के बीच वाले क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगा। और ये फिर जो है आगे अजमेर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए जयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र यानी जयपुर जिले के दक्षिण से होते हुए अजमेर और पाली के उत्तरी भाग, नागौर के जो दक्षिण मध्य भाग है वहाँ से होते हुए जोधपुर, जो पीपाड़, फलोदी के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए आगे बढ़ने की संभावनाएं रहेगी भोपालगढ़ होते हुए। तो इसका ट्रैक जो है लगभग उसी के जो पिछला सिस्टम गुजरा है उसी के आसपास रहेगा, लेकिन उससे कुछ जो है लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में रहने की संभावना है, जिसका प्रभाव ये रहेगा कि पाली के जो दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश थी वह बारिश जो है
दक्षिण क्षेत्रों में रहेगी, उत्तर गुजरात में भी रहेगी, लेकिन फिर भी बारिश का दायरा उत्तर की ओर खिसकते हुए अजमेर तक के क्षेत्रों में भारी से अति भारी तो कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी। तो वहीं जो है बारिश का जो है अनुकूल प्रभाव या इस सिस्टम का कहे तो अच्छा प्रभाव भरतपुर संभाग, जयपुर और बीकानेर संभाग पर भी इस बार देखने को मिलेगा। यानी बीकानेर संभाग में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां बीकानेर, चूरू इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़ में खंड वर्षा का दौर उस समय तेज पूर्वी हवाओं के साथ रहेगा। कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में होगी, तो कहीं मध्यम से भारी वर्षा की खंड वर्षा वाली गतिविधि रहेगी। तो कई जगहों पर मौसम उस दौरान शुष्क भी बना रहेगा बादलों की आवाजाही के साथ में, क्योंकि उत्तर में जो है उस समय सिस्टम की गतिविधियां कम ही रहती हैं, ज़्यादातर फ्लो मॉइस्चर वाला बनता है, अरब सागर से बनता है। जैसे ही सिस्टम राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश पर आता है तो वहाँ पर सिस्टम तब तक कमज़ोर रूप में रहता है। बारिश की गतिविधियाँ देखेंगे तो अच्छी खासी बताते हैं, वो भी आप देखेंगे। और उसमें बाद में अगर जैसे ही ये पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ जाता है तो बाद में मॉइस्चर का एक बड़ा फ्लो, एक बड़ी सिस्टम की कह सकते हैं खुराक जो है वो अरब सागर से मिलनी शुरू हो जाती है। तब जो है भारी मात्रा में नमी बढ़ने के कारण यहाँ पर राजस्थान पर आने के बाद बारिश का दौर दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम मध्य राजस्थान तक बढ़ जाता है सिस्टम के दौरान, क्योंकि काफ़ी भारी मात्रा में फ्लो यहाँ से बनते हैं। और ये फ्लो जो है जहाँ से भी सिस्टम गुजरता है उसके दक्षिण पश्चिम से लेकर बनते हैं, ट्रप के सारे पश्चिम से लेकर दक्षिण पश्चिम होते हुए ये सिस्टम के करीब बनते हैं। और जहाँ से भी इसका फ्लो यानी नमी का फ्लो, नमी का जो मॉइस्चर मिलता है वहाँ जो है ज़्यादा बादल बनते हैं और वहीं से जो है सिस्टम में बादल बढ़ते हुए तेज़ बारिश करते हैं, भारी वर्षा करते हैं। इसीलिए हमेशा सिस्टम के दक्षिण पश्चिम से बारिश आती हुई प्रतीत होती है और बारिश जो है इसी दायरे में ज़्यादा होती है, जबकि उत्तर में आउटफ्लो के बादल तेज़ी से दौड़ते हैं और अलग अलग टुकड़ों में बादल होते हैं। और जहाँ पर भी ये ज़्यादा संघनित हो जाते हैं तो मूसलाधार वर्षा के रूप में वहाँ पर बरस जाते हैं और कुछ समय में ही तेज़ बारिश करते हुए वापस मौसम क्लियर या बिल्कुल शुष्क हो जाता है, साफ़ हो जाता है। इस प्रकार की गतिविधियाँ आउटफ्लो में देखने को मिलती है, जबकि इनफ्लो में लंबे चौड़े दायरे की बारिश की गतिविधियाँ होती है। यानी बादल जो है उत्तर से दक्षिण देखें तो लगभग कई बार 1500 से लेकर 1000 जो किलोमीटर तक के दायरे की जो नमी वाली हवाएं वह जब दूर से आकर यहाँ पर जो है जब सिस्टम के लगभग 200-300 किलोमीटर दूर से ही जो है सीमित दायरे में सिमट जाती है, यानी 300 से लेकर 400 किलोमीटर के दायरे में, तो वहाँ पर भारी बारिश का फ्लो बढ़ जाता है। लेकिन जब आउटफ्लो में जो है सिस्टम की जो नमी वाली हवाएं हैं ये बारिश के रूप में बारिश करते हुए जब हल्की हो जाती है और बाकी बची हुई जो नमी की मात्रा होती है आउटफ्लो में जब निकल जाती हैं तो बिखरे हुए बादल रहते हैं और खंड वर्षा करते हुए तेज़ आगे बढ़ते हैं और पूर्वी हवाओं का दौर भी उस दौरान बना रहता है। साथ ही अगर ये सिस्टम उत्तरी राजस्थान की ओर बढ़ जाए तो वहाँ पर जो है नमी का सोर्स जहाँ पर भी होगा वहाँ से जो है मॉइस्चर उठने लगेगा। यानी जैसे कि ये मान लीजिए कि हरियाणा से होते हुए दिल्ली के क्षेत्रों से होते हुए उत्तर की ओर निकल गया तो यहाँ पर जो है मॉइस्चर का फ्लो अरब सागर से थोड़ा दूर रह जाता है। इसीलिए जो है बड़ा फ्लो उस समय हिमालयी राज्यों के आसपास बने हुए बड़े बड़े बांध हैं, जो कि आपको पता ही है हिमाचल उत्तराखंड में बहुत बड़े बड़े बांध हैं जो कि एक छोटे मोटे समुद्र की तरह कह सकते हैं। जैसे कि कई सारे बांध हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों के आसपास बने हुए हैं और कई सारी नदियां वहां पर से गुजरती हैं जो 12 महीना चलती हैं। तो वहां से भी सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा जो है मॉइस्चर मिलता है और सिस्टम अपनी ओर खींचता है। तो जब सिस्टम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो उसका फ्लो जो है उत्तर पश्चिम से शुरू होने लग जाता है। जहाँ से भी मतलब खुराक मिलेगी तो वहीं से जो है बादल उठते हुए सिस्टम की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जब ये मध्य राजस्थान पर होता है तो यहाँ पर जो है अरब सागर से ज़्यादा फ्लो बनते हैं और उत्तरी राजस्थान से देकर यहाँ पर जो है फ्लो तो बनते हैं, यानी सिस्टम तो पूरा घुमावदार रूप में हवाओं को मॉइस्चर को खींच रहा है, लेकिन वहाँ पर मॉइस्चर में कमी है इसलिए बादल वहाँ पर कम बनते हैं। और जब भी वहाँ पर मॉइस्चर कुछ बढ़ता हुआ रहता है तो बादल बनते हैं, तो वहाँ पर भी बारिश जो है होती है। लेकिन फिर भी अगर ऑल ओवर देखा जाए तो सिस्टम का हमेशा दक्षिण पश्चिम हिस्सा ही सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मॉइस्चर यहीं पर आकर सिमट जाता है। यही मुख्य कारण है और ये सब भौगोलिक स्थितियों के कारण होता है। तो वहीं आने वाले समय में जो है इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है
वह मध्य राजस्थान से लेकर रहेगा कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग पर रहेगा। अरावली रेंज के क्षेत्रों में अत्यंत भारी वर्षा की संभावना इस सिस्टम से और ज़्यादा है। उसकी वजह है कि ये सिस्टम जो है इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगा राजस्थान के क्षेत्रों से, जितनी तेज़ी से पिछला सिस्टम डिप्रेशन के रूप में मध्य राजस्थान पर पहुंचा, उसके बाद वेलमार्क के रूप में, क्योंकि ये सिस्टम पहले ही जो है उम्मीद है कि वेलमार्क के रूप में ही राजस्थान में प्रवेश करेगा, ऐसी संभावनाएं ज़्यादा है। तो ये जो है बड़े दायरे में बारिश करते हुए और एक समान गति में जो है आगे बढ़ेगा, बहुत तेज़ गति से आगे नहीं बढ़ेगा, जिससे अरावली रेंज के रायपुर, जैतारण, पाली से लेकर जो मारवाड़ जंक्शन, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर, सोजत, पाली, यहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। सिरोही जिले से लेकर जालोर, बाड़मेर, जोधपुर के पूर्वी भाग है, पिपाड़, बिलाड़ा से लेकर जोधपुर शहर होते हुए लूणी, मोगड़ा, इन क्षेत्रों से लेकर बाड़मेर के क्षेत्रों में पचपदरा, जोशीवाड़ा, मोकलसर, बालोतरा, जसोल, बाड़मेर शहर, धोरीमना, सीडवा, सेडवा से लेकर जो गढ़र रोड शिव के क्षेत्र है, फतेहगढ़, बाढ़ में जो जैसलमेर के क्षेत्र हैं, साथ ही जैसलमेर शहर से लेकर पश्चिमी इलाके, पोखरण, फड़ौदी तक के इलाकों में भी भारी वर्षा की संभावना है। तो वहीं अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में भी जो है भारी वर्षा की संभावना है। 21 अगस्त से लेकर जो है 24-25 अगस्त तक के समय में रहेगी। विशेषकर 21 से लेकर 24 अगस्त तक इस सिस्टम का असर रहेगा। 25 अगस्त तक जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों तक बना रहेगा। और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में 20 तारीख से बारिश की गतिविधियां कुछ हल्की बढ़ने लगेगी और 21 तारीख से अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक के क्षेत्रों से लेकर जयपुर, भरतपुर संभाग में बढ़ने लगेगी। फिलहाल इस सिस्टम का हल्का विश्लेषण करने के बाद जो है अगले 24 घंटों की भी जानकारी इसी वीडियो में दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जयपुर और भरतपुर संभाग में भी मध्यम से भारी वर्षा, तो कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है। सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, जयपुर, दौसा तक के क्षेत्रों में होगी। तो वहीं झुंझुनू, सीकर, अलवर और भरतपुर के क्षेत्रों में जो है दौसा सहित हल्की मध्यम से लेकर तेज़ वर्षा का दौर ज़्यादातर क्षेत्रों में रहेगा। तो कहीं कहीं भारी वर्षा की भी संभावनाएं फिलहाल अभी के हिसाब से बन रही हैं। तो वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के इलाकों में देखें तो नागौर में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। बीकानेर के इलाकों दक्षिण में भी देखें यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है, दक्षिण चूरू सहित रहेगी। जबकि मध्य उत्तरी भागों में हल्की मध्यम से लेकर तेज, तो वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज़ वर्षा की संभावनाएं फिलहाल अभी के मौसमी आकलन के हिसाब से हैं। अभी सिस्टम आने में समय है, तो हर समय बदलती मौसमी गतिविधियों के अनुसार जो है सिस्टम का जो प्रभाव है वह भी कुछ बदलता रहता है, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। जो अभी बताई हैं वह लगभग 90% गतिविधियाँ इसी प्रकार रहेगी। अगले 24 घंटों में देखें तो यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों में बारिश की संभावना है। जबकि जालोर, सिरोही, पाली के दक्षिणी इलाकों से लेकर उत्तर तक जो है यानी उत्तरी जालोर तक, कुछ बाड़मेर के इलाकों में बौछारें गिर सकती हैं। सिरोही और जो दक्षिण पूर्व जालोर के क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी पाली के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की संभावना रहेगी। ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे। दक्षिण पूर्व राजस्थान में यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में ज़्यादातर बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क बना रहेगा। कुछ जगहों पर हल्की खंड वर्षा की संभावनाएं राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर से लेकर कुछ एक जो है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के आसपास, झालावाड़ तक देखने को मिल सकती हैं। ये कुछ खंड वर्षा की संभावना है, ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी ज़्यादातर इलाका शुष्क बना रहेगा। एकाध स्थानों पर बौछारें या बूंदाबांदी वाली गतिविधियाँ हल्की हो सकती हैं, लेकिन 90% 95% से ज़्यादा इलाके यहाँ पर भी शुष्क बने रहेंगे। फिलहाल उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी सभी जिलों में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे। 24 घंटों के बाद में कुछ हलचल यहाँ पर बढ़ने लगेगी और हवाओं में भी बदलाव यहाँ पर उत्तर पश्चिम से कुछ होने लगेगा। साथ ही देखें उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू के क्षेत्रों में भी ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे। कुछ एक जगहों पर बूंदाबांदी, बौछार हो सकती हैं स्थानीय क्लाइमेट की वजह से। बाकी ज़्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क बने रहेंगे। 24 घंटों के बाद में हवाओं में बदलाव यहाँ पर भी उत्तर पश्चिमी दिशा से होने लगेगा, जो कि ट्रप के सारे बढ़ने वाली हवाएं रहेगी, जो कि डिप्रेशन की वजह से इस ओर से आगे बढ़ेगी। तो आने वाले समय में जो है बारिश विशेष तौर पर कोटा, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग पर रहेगी। उसके बाद भरतपुर, जयपुर और फिर बीकानेर संभाग, इस प्रकार की बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, जिसमें विशेष तौर पर देखें तो मध्य राजस्थान से लेकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।